गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा अभी तक हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 15 में संधारित्र को पढ़ा, धारिता को पढ़ा, बहुत अच्छी तरह समझा हमने। ठीक, संधारित्र को भी और धारिता को भी। तो देखो, इसमें हमारे पास दो प्रकार के संधारित्र आते हैं विशेष रूप से। कौन कौन से? एक आता है गोलीय संधारित्र होगा और एक समांतर प्लेट संधारित्र। गोलीय संधारित्र की बात करें तो गोलीय संधारित्र वैसे यूज के हिसाब से बिल्कुल भी काम का नहीं है। ठीक, बिल्कुल भी काम का नहीं है। काम का क्यों नहीं है वो हम आपको लेक्चर में बताएंगे, अभी समझाएंगे आपको। बस फिलहाल इतना हम आपको बता देते हैं कि दो प्रकार के संधारित्र का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, गोलीय संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, जिसमें गोलीय संधारित्र को हमने बिल्कुल कहा है कि हाँ ये यूजलेस है। यूजलेस क्यों है वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। तो बात करते हैं हम आज गोलीय चालक या गोलीय संधारित्र के बारे में। गोलीय चालक संधारित्र। ठीक है, तुम बोलोगे सर कभी कभी तो आप बताते हो कि टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल जो है ध्यान में रखना है और आप खुद लिखते नहीं हो। तो स्पेरिकल कैपेसिटर है बेटा, ये क्या कहते हैं? इसे गोलीय चालक को स्पेरिकल कैपेसिटर कहते हैं। अब जैसे हम गोलीय चालक का नाम लेते हैं तो गोलीय चालक भी बनाना पड़ेगा। क्या? गोलीय चालक भी आपको बनाना पड़ेगा। ये हमने आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक और ये आवेश है इसके ऊपर, या चालक है तो आवेश तो होगा ही होगा बेटा। चालक है तो आवेश तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये इसका पोटेंशियल कितना, विभव कितना है भाई? आवेश Q है, विभव V होगा। धारिता हमने इससे पहले आपको बताई थी, C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V होती है। चलो ठीक, अच्छी बात है। और V बराबर हमने विभव इससे पहले निकालना बताया था आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता चुके हैं, वैद्युत विभव को बता चुके हैं। ठीक है, KQ/R। इतनी सी बात तो पता होगी बेटा आपको। जहां पे K का मान हमारा होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी तुम्हें याद होगा। बहुत अच्छे बच्चे, मेहनती बहुत है बच्चे। ठीक, अब आ जाओ इसके बाद C बराबर गोलीय चालक में C। अरे यार C तुम दूसरा मत समझने लग जाना, ठीक है ना। तुम आपस में जो भाषा इस्तेमाल करते हो ना, सब जानते हैं। चलो कोई बात नहीं। C बराबर C इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, C इज इक्वल टू Q/V। अब Q/V ये तो हमारा धारिता का मान। हमारे पास Q/V यानी कि क्या है? क्या मान है उसका? पोटेंशियल का, यानी कि विभव का क्या मान है? KQ/R। KQ/R। Q से Q कैंसिल हो गया तो C बराबर कितना आ गया हमारे पास? R ऊपर चला जाएगा, R/K। R/K, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इस तरह चला जाएगा। ठीक, यानी कि C बराबर, अगर हम देखो इसे ऐसे लिख भी देते हैं 1/, तो 1/, में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी ऊपर चला जाएगा तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C बराबर कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। बिल्कुल, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास जो धारिता आई है, जो हमारे पास धारिता आई है, धारिता का मान जो है बेटा, धारिता का मान आवेश Q तथा V पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। सर आपने फार्मूला तो बताया C बराबर Q अपॉन V, और है भी इसमें Q भी है V भी है, निर्भर नहीं करता है, तो ऐसे फार्मूले क्यों बनाते हो? उतार के फेंक दो ये वर्दी, मैंने नहीं बनाया बेटा। अभी आपको बस इतना ज़रूर बताऊंगा कि ये Q और V पर निर्भर क्यों नहीं करता है, ये धारिता का मान Q और V पर निर्भर क्यों नहीं करता है। ठीक, हाँ, निर्भर नहीं करता है तो किस पर निर्भर करता है? तो धारिता का मान जो है, धारिता का मान चालक के क्षेत्रफल विमा तथा माध्यम, यानी कि किस माध्यम में, माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात आती है, इतनी बात तो समझ में आ गई हमें कि Q और V पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है? तो हमें जो है ये पता लगाना है कि Q और V पर निर्भर क्यों नहीं करता है, Q और V पर निर्भर नहीं करता। तो इसके लिए इतनी टेंशन मत लो बेटा, अभी हमने आगे जो लेक्चर है हमारा वो इसमें बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया, उसे प्रूव भी किया है। ठीक है, उसे हम बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए आज कि ये Q और V पर निर्भर नहीं करता है, और ये क्षेत्रफल, चालक के क्षेत्रफल विमा यानी कि डायमेंशन और मीडियम पर निर्भर करता है कि चालक किस माध्यम में। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि हमारे पास, छोड़ो, 1 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता, बहुत इजी सवाल है इसीलिए दिया है ताकि तुम खुद कर सको इसे। चालक की धारिता C बराबर कितना फार्मूला है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमारे पास फार्मूला है। और त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर है, तो C बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 4 पाई। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता था यार इसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता था 9 गुणा 10 की पावर 9, ये होता था ना, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता था। अब ये पलट जाएगा, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले बटे में था ना, तो ये मान इस तरीके था, जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा अपने आप ही, गुणा, और कुछ नहीं, गुणा आर का मान हमने पहले रख दिया 1, आर का मान तो 1 ही है, त्रिज्या का मान 1 ही, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? C बराबर 9 को ऊपर हम क्या कर देते हैं, 1 10 लिख लेते हैं, 9 गुणा 10 की पावर 10 कर दो यहाँ पे, क्योंकि 1 10 हम ऊपर लगा लिया ना आपने, तो 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9, ये ऐसे आएगा। ठीक है, एक एक आता रहेगा पॉइंट के बाद, तो ज़्यादा बार लिखने की ज़रूरत क्या है भाई? 9 एकम 9, 10 में से 9 गए 1, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे तो 1 0 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, वो एक एक ही आता रहेगा। ठीक है, C बराबर 1.1 1.1 इंटू, ये 10 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस के 10 हो जाएगी, इतनी फैरड। क्या बताई थी इसकी इकाई, कितनी बताई थी? फैरड बताई थी, इतना फैरड हो गया। ठीक, ये इतने फैरड आंसर आ गया। सी बहुत इजी सवाल था बेटा, बहुत इजी। अच्छा, अगर हम बात करें कि 1 फैरड का जो अगर कैपेसिटर हो, दिमाग में यदि बात आ जाए, दिमाग में क्या सवाल, ये बोर्ड में भी आया है। ठीक है, 1 फैरड का कैपेसिटर की त्रिज्या कितनी होगी?
अगर हमारे पास कोई 1 फैरेड धारिता वाला कैपेसिटर है, कोई 1 फैरेड धारिता वाला कोई हमारे पास चालक है, तो उसकी धारिता कितनी होगी, उसकी धारिता कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें, 1 फैरेड धारिता वाले 1 फैरेड धारिता वाले चालक की त्रिज्या बताओ। चलो बेटा फिलहाल आप इतना उतार लीजिए, मैं तब तक अपने मार्कर को स्याही पिला दूं यार, तुम्हें नज़र नहीं आएगा इस तरीके से वरना। अच्छा धारिता बताओ, ठीक, 1 फैरेड। अब फार्मूला लगा दो वही, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हमारे पास फार्मूला है, ठीक। अब हमें क्या C का मान दिया हुआ है 1 फैरेड, ठीक है, C का मान दिया हुआ है 1 फैरेड, तो 1 = हमें R का मान निकालना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और जैसे ही बटे में आता है तो हम इसका मान 9 गुणा, अरे यार फिर तुम सोचोगे सर आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया आपने बताया भी नहीं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C = R। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई, या अब भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, अब मान रख दो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, ये तो C तो ऐसे ही रहेगा भाई, मान 1 है R। अब ये देखो मान कितना आया, यानी कि R का मान जो हमारे पास आया, R बराबर 9, 10 की पावर कितना है, अरे यार ये, हाँ 10 की पावर देखो 9 है बेटा, ठीक। वैसे ये मान मीटर में है, वैसे मान मीटर है, मीटर में। यदि हम इसके किलोमीटर बनाना चाहें तो 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो तो कट जाएगी इसकी, यानी कि ये कितने में आ गया, किलोमीटर में आ गया। अरे यार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख किलोमीटर। ओहो, 90 लाख किलोमीटर, यानी कि 1 फैरेड धारिता वाले चालक की त्रिज्या कितनी है, 90 लाख किलोमीटर। 90 लाख किलोमीटर का कोई हम गोलीय चालक यूज़ कर सकते हैं क्या, जिसकी धारिता 90 लाख किलोमीटर हो? क्या लेके आ सकते हो तुम लेके आ सकते हो बेटा, मैं नहीं लेके आ सकता, ठीक। तो इसका मतलब क्या है यार, ये तो हमारी धरती माता से भी बड़ा हो गया भाई। हमारी अर्थ की जो रेडियस है, ठीक है, किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। और ये कहाँ आ गया हमारे पास, कितना, 90 लाख किलोमीटर। तो भैया इतना बस का नहीं है। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्पेरिकल कैपेसिटर हैं, यानी कि जो गोलीय चालक हैं, ये बिल्कुल भी यूज़लेस हैं। बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही यूज़लेस हैं। इन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि यार बहुत बड़ा मात्रा, बहुत बड़ा हो गया 90 लाख। तो वैसे अधिकतर इनके मान हम माइक्रोफेरेड में, पिकोफेरेड में, नैनोफेरेड में लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से मैं अगर बात करूं समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट चालक की, या किसकी, गोलीय चालक की, तो गोलीय चालक बिल्कुल यूजलेस है। इसीलिए हमें समांतर प्लेट संधारित्र को लाना पड़ा, इसीलिए खोज हुई कि भैया ये बस का नहीं है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र को लेकर। चलो उतार लीजिए, बात समझ में आ गई इतनी, क्यों ये यूजलेस है। एक चलो छोटी सी बात तब तक देख लेते हैं। परावैद्युतांक आप हर जगह पढ़ते होंगे यार, बाद में उतार लेना बेटा, अभी मिटा नहीं रहा हूं मैं। परावैद्युतांक के, हाँ सर जी आज तक हमें इसका पता नहीं चला, आपने यूज़ बहुत बार किया है लेकिन अभी तक बताया तो है नहीं। परावैद्युतांक क्या है बेटा, देख, यदि किसी चालक की धारिता बराबर कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये क्या है, वायु या निर्वात में है,
निर्वात में, वायु या निर्वात में। और किसमें? चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। ये किसमें है? माध्यम में। ये किसमें है? माध्यम में। अगर हम क्या करें, धारिता यानी कि सी कौन सी वाली? सी है हमारे पास माध्यम वाली, माध्यम वाली सी, और कौन सी? निर्वात वाली सी, निर्वात वाली सी। अगर हम दोनों को क्या कर दें? डिवाइड कर दें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। के का मान निकालना था ना मैं, तो के का मान परावैद्युतांक की क्या हम जो हम इसकी परिभाषा जो लिखेंगे, जो हम इसका अर्थ लिखेंगे, परिभाषा तो यार बिल्कुल एकदम वैज्ञानिक होनी चाहिए, ठीक है। मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ। अर्थ आप देखो, अर्थ को आप आगे पीछे सेटल कर सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो, कई प्रकार से लिखते हो। परिभाषा केवल एक ही रहेगी, परिभाषा केवल एक ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो किसी चालक की माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता के अनुपात को उस चालक का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी चालक की माध्यम में धारिता, लिखवा दें, लिखवा दें, चलो कहाँ मिटाएं? यहां पे तो आने का नहीं यार। किसी चालक की माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता के अनुपात को चालक का परावैद्युतांक कहते हैं। किसी चालक की माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता के अनुपात को चालक का परावैद्युतांक कहते हैं। बेटा इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी तरह समझ में आई। एक बार मैं देख तो दिख भी रहा है वो, हाँ या नहीं दिखेगा? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। समझ जाओगे ना, भाषा तो समझ जाओगे। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही काफ़ी, ठीक है। या अरे हाँ, इससे रिलेटेड एक और बात भी है यार, वो चलो अच्छा ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। आपने उतार लिया होगा, नहीं भी उतारा होगा तो बेटा वीडियो को पॉज कर लेना और इसे उतार लेना। अब बात हम जरा यहाँ पे एक और चीज़, ऐसे ही है बिल्कुल। अगर हमारे पास किन्हीं दो चालकों की हमें त्रिज्याएँ पता चल जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो धारिता का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसे फिर से, किसी चालक की, तुम सोच रहे सर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है। किसी चालक की माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक, क्या? परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? परावैद्युतांक कहते हैं। अरे यार इससे पता नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? के बराबर सी यानी कि माध्यम में धारिता बटे निर्वात में धारिता। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, 12वीं के बच्चे हो, तो तुम्हें देख के ही पता लग जाना चाहिए कि हम इसका अर्थ क्या निकालें। बात समझ में आ गई? अगर इस तरह याद करने लग जाओगे फिर नहीं होने का बेटा कुछ भी। ये तो मैंने लिखवा दिया तुम्हें कि हाँ इस तरीके से ये जो है भाषा बन रही है यहाँ पर, लेकिन ये तो तुम्हें पहले इसे देख के के बराबर जो है
सी मीडियम अपॉन सी, ये क्या निर्वात में, ठीक है, किसमें, निर्वात में, वैक्यूम, ठीक है। तो सी मीडियम अपॉन सी वैक्यूम आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब तुम जब नहीं समझना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, लिखना ही चाहते हो तो लिखो, मैंने लिखवा भी दिया है। अब मैं बात कर रहा था, यदि हमारे पास कोई दो चालक हों और जिनकी त्रिज्याएं हमें पता हो, कोई दो चालक हो जिनकी हमें त्रिज्या पता हो, जैसे एक चालक ये है, दूसरा चालक ये है, इन दोनों का मिलन खतरे से खाली नहीं है, ऐसे मिलन नहीं होना चाहिए, गलत बात है। सर जी मिलन के इतने दुश्मन मत हो, मिलन के इतने दुश्मन मत हो जाइए। अच्छा ये ठीक, यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या, हम इसकी त्रिज्या को R1 लिखें, हम इसकी त्रिज्या को R2 लिखें, हम इसके धारिता को C1 लिखें, हम इसकी धारिता को C2 लिखें। ये आवेश अपने आप दे देना यार। कोई दो चालक हैं हमारे पास जिनमें से एक की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है, और इसी प्रकार धारिता भी C1 C2, ठीक। तो क्या है, धारिताओं की तुलना, क्या कहते हैं इसे, वैसे दो चालकों की धारिताओं की तुलना, दो चालकों के धारिता की तुलना, दो चालकों के धारिता की तुलना, दो चालकों के धारिताओं की तुलना कैसे करेंगे भाई, दो चालकों के धारिताओं की तुलना कैसे करेंगे हम, ठीक। हमारे पास C1 बराबर क्या है, C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 बराबर क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो अगर हम C1 बटे C2 करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे R2। अरे यार इससे आसान क्या हो सकता है और, तो C1 बटे C2 बटे R1 बटे R2, C1 बटे C2 बराबर R1 बटे R2, ये माना जाएगा। किन्हीं दो चालकों की धारिताओं का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। किन्हीं दो चालकों की धारिताओं का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से। और आज का लेक्चर नंबर 16 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नया टॉपिक, चैप्टर नहीं टॉपिक आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसे समझ लीजिए, आज का छोटा सा ये टॉपिक था। बहुत अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा, उतार लिया होगा, ठीक है। चैनल को बेटा लाइक ज़रूर करो यार, शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों में जो इंटर वाले ही हो, फिजिक्स वाले, ठीक है। और लाइक और शेयर ज़रूर करो। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।